राकेश की लव स्टोरी का क्या चक्कर है? उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगी सर। कौन है वो? लड़के का नाम टोनी है। टोनी? ये उसकी फोटो है। इसका नाम टोनी है सर। 1 साल से मुंबई में दिखाई नहीं दिया। टोनी यहाँ रहता है? रहता यही है, पर मंदिर गया है। कौन से मंदिर? देवी के मंदिर, गांव के बाहर पहाड़ी पर है। उस टोनी की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। ओके सर। प्रभु द ग्रेट, अज्जू भाई ने ठान लिया है कि वो अपने भाई के खूनी को मार देगा, और टोनी ने ये सब मेरे लिए तो किया है। अगर टोनी भाई के हाथ लग गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हम उस पुलिस ऑफिसर या अज्जू भाई के हाथ ना लगे, इसलिए इतनी दूर आपकी शरण में आए हैं प्रभु द ग्रेट। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। 10 बार इस मंदिर की परिक्रमा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़का बेटा। हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा, अपना हाथ तो दिखाइए। रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं मानता। अरे हाथ आगे करो ना। देखिए, इस टेढ़े की हाथ की रेखाएं सीधी नहीं होंगी। देखने में तो नहीं लगते, पर हो तुम बहुत टेढ़े। हाँ, आपने तो मेरा ही डायलॉग मारा। बेटी, मंदिर के हवन कुंड में आहुति देकर परिक्रमा कर लो, इससे सब कुशल मंगल हो जाएगा। जी ठीक है। चलता हूँ पंडित जी। तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले में बात करने के लिए ही तो उन्हें वहाँ भेजा है। आज तक तुम्हारे जैसा हाथ किसी का नहीं देखा। कहते तुम कुछ और बात हो, आंखें तुम्हारी कुछ और कहती हैं। तुम्हारा हर व्यवहार तुमसे विपरीत है। किसी के समझ में नहीं आता कि तुम्हारा चरित्र है क्या। फिर भी आप काफी कुछ समझ गए। देखो बेटा, उस लड़की को मैं कई दिनों से जानता हूँ। बहुत ही नेक लड़की है, सच्चे दिल से चाहती है वो तुम्हें। ये उसकी आंखों में साफ नजर आता है। उसके दिल को चोट मत पहुंचाना। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, पर ये मत सोचना कि सदैव तुम्हारी विजय होगी। काल कभी भी तुम्हें डस सकता है। लगता है ये पंडित पहले जिम में ट्रेनर था। तभी तो 100 बार परिक्रमा करने को बोला है। पहचान गया तो कुत्ते की बहुत मारेगा। और बाकी कुछ नहीं पाया। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। क्या कर रहे हैं? हेलो। मुझे मारोगे तो मार दो। मैं जानती थी तुम अच्छे इंसान नहीं हो। निहारिका को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। उसका तो दिल ही टूट जाएगा कि तेरे जैसा क्रिमिनल उसकी लाइफ में क्यों आया। क्यों आया तू? चुप रहो चित्रा। तुम क्या जानो कौन किसकी लाइफ में आया है। वो आई थी मेरी लाइफ में। जिस निहारिका को मैं जानता हूं उसे तो तुम भी नहीं जानती। ना ही निहारिका जानती है कि वो कौन है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मेरी दुनिया थी, मेरे पिताजी। वही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मगर वो एक क्रिमिनल थे और उन्होंने मुझे अपने जैसा बनाया। एक बार जुबान दे दी तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पूरा कर दे। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया। मगर फिर एक दिन अचानक पिताजी,
पिताजी क्या हुआ ये? किसने किया? गुस्सा डाला रे। बताइए किसने किया ये पिताजी? साला पुराना दुश्मन था, अकाउंट क्लोज कर दिया। पिताजी पिताजी मेरा नहीं यार, उसका। मैं अपना खुद नहीं देख सकता कितना अंदर घुसा है। देख जरा, घाव तो बहुत गहरा है पिताजी, पर आप घबराइए मत। खून बह रहा और बोलता है घबराइए मत, यहाँ मेरी जान निकल रही है, हॉस्पिटल लेके चल, जल्दी चल। टोनी जी मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। हाँ पिताजी बोलिए ना। हर घर में एक आध खोटा सिक्का होता है। हमारे घर में हम दोनों ही खोटे निकले। अपने घर में भी एक ही होना चाहिए, और वो मैं रहूंगा, और मेरे बाद कोई नहीं होगा। बस कीजिए पिताजी। हॉस्पिटल में आते आते मेरी जिंदगी की पूरी रील मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। पूरी जिंदगी में मैंने खुद पर गर्व करने लायक कोई काम किया हो, मुझे याद नहीं आया बेटे। मैंने आज तक जो भी काम किए आज वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे बेटा। मरने के बाद कोई मुझे याद करे ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया। किसी का भला किए बगैर जा रहा हूँ, बड़ा अफसोस हो रहा है। पिताजी आपको कुछ नहीं होगा। मैंने तुझे अपने जैसा बनाया, इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी तरह जीरो बनकर नहीं मरेगा तू। हर इंसान की शुरुआत जीरो से ही होती है, लेकिन लाइफ सबको हीरो बनने का चांस भी देती है। बहुत से लोग मौका खो देते हैं, मैंने भी खो दिया बेटा। लाइफ तुझे भी हीरो बनने का एक मौका जरूर देगी, उसे मत खोना। मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, उसे पकड़ कर रखना। फिर देखना तुम्हें वो अच्छा काम देखकर खुद पर गर्व महसूस होगा। ऐसा काम किए बगैर मेरे पास आए तो टोनी तुझे माफ नहीं करूंगा। पिताजी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तुझे छोड़कर जाऊंगा भी कहा बेटा, मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ कभी नहीं। पिताजी की ये आखिरी नसीहत मेरे दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर बन गई, और जिंदगी ने मुझे वो मौका दिया निहारिका के रूप में। आपकी बहन हमारे घर की लक्ष्मी बने, यही हमारे लिए काफी है। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। निहारिका मान भी जाओ। नहीं भैया। अर्चना तुम इसे अपने तरीके से समझाओ, ये मेरी नहीं सुनती। अब मान भी जाओ निहारिका, कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारी जोड़ी भी जमती है। आखिर ना कहने की वजह क्या है? ये है मेरी वजह। भैया मुझे अभी शादी करके यूएस में सेटल होके आप लोगों से दूर नहीं रहना है। आप ही मेरी दुनिया हाँ, हो। कभी तो आपको मेरी कसम है, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। बबलू कैश जल्दी लेकर आ। ये गन किस लिए भैया? आप तो मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें इतने पैसे और गन की क्या जरूरत है? आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। मैं आप पर किसी तरह का शक नहीं कर रही हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। आप गलत हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सर मैं पुलिस वाला हूँ या क्रिमिनल? अचानक ये सवाल क्यों सूर्या? कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? मैं एक अंडरकवर कॉप हूँ, ये बात आप जानते हैं। अपने देश के लिए एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता। क्रिमिनल्स के बीच रहकर भी मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। उनमें से एक को भी मैं आज तक मार नहीं पाया। कितना मजबूर हूँ मैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी बैक सर। इतने जज्बाती मत बनो सूर्या। अगर अचानक मैंने ये बता दिया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो तो लोग क्या सोचेंगे? आई एम रेडी टू डाई सर। मैं देश के लिए मर जाऊंगा, लेकिन देशद्रोही बनकर नहीं। मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही मरना चाहूंगा सर, एक क्रिमिनल जैसे नहीं। कल मेरे मर जाने के बाद मेरी फैमिली को मुझ पर गर्व होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। अगर ये ऑपरेशन यहीं छोड़ दिया तो हमारी सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पानी नहीं फिरेगा सर, ये लीजिए। अज्जू भाई से रिलेटेड सब डिटेल्स हैं इसमें। पॉलिटिकल लिंक्स, टेररिस्ट प्लान्स और फाइनेंशियल हब्स, सबकी डिटेल्स इसमें हैं। यही मुंबई में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। बस एक मौका दीजिए सर। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इन सभी क्रिमिनल्स को खत्म करना है। वेल डन सूर्या, मुझे 24 घंटे की मोहलत दो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, ये पब्लिकली अनाउंस करवा दूंगा। अपनी फैमिली को भी ये खुशखबरी दे दो। थैंक यू सर। हेलो निहारिका मेरी बात सुन, बच्चों को लेकर अभी घर पहुंच। ठीक है भैया। तुम्हारे सभी काले कारनामों का चिट्ठा उस फाइल में है।
किस किस के साथ, कहाँ कहाँ, तुम्हारे लिंक्स, तुम्हारे अकाउंट्स, सब कुछ। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छिप नहीं सकते। यू आर फिनिश्ड अज्जू भाई। मतलब मेरा पॉलिटिकल करियर तो गया। अज्जू भाई कुछ करिए ना, नहीं तो जेल में हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। 50 करोड़ देता हूँ, ये केस क्लोज कर दो। 100 करोड़ और दूंगा, उस इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम बताओ। 100 करोड़। छोड़िए ना अज्जू भाई, तुम्हारा हमारे लोगों को खरीदना और हमारा तुम्हारे लोगों को, ये सब आम बात हो गई है। लेकिन मेरे लिए आम बात नहीं है। मेरे साथ ही रहकर, मेरे साथ ही खाकर, मेरे साथ ही ऐश करके साले ने मेरे ही पीठ पे खंजर घोंपा है। इसलिए उसका नाम बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसे। 2 दिन में खुद ही जान जाओगे। उसे पुलिस ऑफिसर अनाउंस करने वाले हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता वो पुलिस की वर्दी में मरे। हमारे साथ रहकर हमें धोखा दिया, उसकी मौत पर हमारी मोहर होनी चाहिए। वो सिर्फ एक क्रिमिनल की मौत मरेगा और वो देशद्रोही कहलाएगा। चलो 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 जल्दी, संभाल के, गिरना नहीं। ओके। गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। थैंक गॉड यू आर बैक। 5 महीने, पूरे 5 महीने तो कोमा में थी। तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और टेररिस्ट करार कर दिया गया। तुम्हारे भाई को गैंगस्टर कहा गया। ये सब किसने किया कुछ पता नहीं चला। मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही थी। अगर उन्हें पता चलता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते, और इस डर से किसी को बताए बिना मैंने तुम्हारा इलाज किया। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है निहारिका, इसलिए तुम्हारे सारे पुराने रिकॉर्ड्स मैंने हटा दिए हैं। तुम बच तो गई हो, लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अब भी बहुत खराब है निहारिका। क्या हुआ? एक डॉक्टर के नाते नहीं बताना चाहिए, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए कह रही हूँ। और कितना वक्त बचा है? कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है।